बहन की सगाई थी। मेरी 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 बहन की सगाई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने लड़ने के चक्करों में इन लोगों को व्लॉग तो देखने दो। आपकी बहन की सगाई थी। थैंक यू। सो गाइस, खमा गणिसा, राम राम सा। वेट इज ओवर। तो ये आ गया आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सुंदर सा व्लॉग, तो देखिए आप लोग। ज्यादा पंचायती नहीं, हमें तो आप वैसे भी रोज देखते रहते हैं। अब हमारी एक और जो नई फैमिली जुड़ी है, हमारे जीजा जी की फैमिली। सो उन्हें भी आप लोग देखिए, उनसे भी आप लोग मिलिए। वैसे तो हमारे फेवरेट हो चुके हैं वो। सो अब अपन ज्यादा पंचायती नहीं करेंगे, ये ब्लॉग तो अपन चलते हैं। देखिए आप चलो, लोग। तो सबसे पहले मिलिए हमारे घर के सबसे छोटे मेंबर रुद्र से, जो कि खेलने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। ये दिन मतलब अन्नू की सगाई के दिन का मेरे साथ साथ आप सभी को भी बेसब्री से इंतजार था। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। आज है अन्नू की सगाई। राजस्थान में होने वाले सगाई के फंक्शन की रिचुअल्स के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ। जैसे कि एंट्री हुई, एंट्री के बाद में इन्हें बैठाया जाता है, एक पूजा होती है। पूजा के बाद में दोनों फैमिलीज़ की तरफ से बेस वगैरह लाए जाते हैं। दोनों फैमिलीज़ के जो बड़े मेंबर हैं, छोटे मेंबर हैं, उनको वो बेस वगैरह दिए जाते हैं। जैसे अभी मैं ही जमा रही हूँ और एक दिन पहले जैसे दिखावा होता है, उसी तरीके से वहाँ पे ये जितने भी बेस है, जितनी भी गहने गाठी है या फिर जो भी रकम वगैरह, वो सब जमाई जाती है। जैसे भी पूजा का फंक्शन हो रहा है अभी। और देखो हमारी अन्नू कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, जीजा जी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बट ये दिन लाइक मेरी लाइफ का तो सबसे स्पेशल दिन था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मैं आज के दिन बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और जितना मेरा ध्यान ब्लॉगिंग पे रहता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ध्यान उस दिन उस पे था कि मुझे अनीता मैम की साड़ी का जो पल्लू है उसका ध्यान रखना और बार बार उनके सिर पे वो रखना है, क्योंकि पूजा का टाइम था। और बस मेरा ध्यान इसी के ऊपर था। हमारे जीजा जी भी किसी से कम नहीं लग रहे हैं भाई, वो भी बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। ये हमारी अन्नू की ननद बाई से हैं, बहुत प्यारे से यार, ये भी मतलब बहुत शाय नेचर के हैं। ये जब पूजा हो जाती है और जब गोद भराई दी जाती है, तो सबसे पहले दूल्हे और दुल्हन दोनों के थ्रू ये गोद भराई अपनी मदर को दी जाती है। जैसे अभी उन्होंने अपनी मम्मी को दी, अब ये पापा की तरफ से जो घर के जवाई होते हैं, जैसे होने वाले जवाई हैं हमारे घर के जीजू, तो उन्हें भेंट दी जाती है, जुहारी दी जाती है। वो इस तरीके से दी जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं अब जीजा जी की भी जुहारी हुई। ये जीजा जी के फादर है, मतलब हमारे बिहाई जी है, ये बहुत क्यूट से हैं ये भी। और आप लोग देख सकते हैं कि जीजा जी की भी जो उनकी पूजा वगैरह करी गई, वो अपने मदर को सबसे पहले वो जाके देंगे। और ये है हमारी बहन जी। मतलब ऑल ओवर फैमिली बहुत मस्त है यार, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, नेचर बहुत बढ़िया है। और इंसान को क्या चाहिए। आज के दिन बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। मुझे खुद को रिचुअल्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। सो मैंने भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करी, मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी और सारी चीज़ें मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में आई। बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। जैसे ये ब्याई जी है, मैंने कहा ना कि मतलब यहाँ पे हर छोटे से छोटे इंसान, हर बड़े से बड़े इंसान को जुहारी दी जाती है, भेंट दी जाती है। ये रिचुअल्स आप लोग देख सकते हैं कि जुहारी देने के बाद गले मिलने का, और यहाँ का तौर तरीका, साफ़ा बंदाई का तरीका, रहन सहन का तरीका, कपड़ों का तरीका भी आप लोग देख सकते हैं। सो इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। ये हमारे घर के सभी बड़े हैं और सभी की जुहारी करी गई, सभी को भेंट दी गई। स्पेशली जैसे जाटों के मैं जाटों के रिचुअल्स के बारे में बताऊँ कि जितने भी मेंस हैं उनकी सबकी वाइट ड्रेस होती है, जितने भी लेडीज़ हैं उनकी चुंदड़ियाँ होती है रेड कलर की, वो आप देख सकते हैं। साफ़ा बंदाई का कार्यक्रम अभी चल रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं जो कि इस फंक्शन में हुई। और ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानती हूँ, बट जितना मैंने समझने की कोशिश की, जितना मैंने जानने की कोशिश की, उतना मैंने आप सभी को बताया। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि चीज़ें उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से हुई थी जैसा हम लोगों ने सोचा था। जैसे कि गार्डन देख सकते हैं, इवन यहाँ की कैटरिंग देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग तो देख भी नहीं सके कि यहाँ क्या क्या था। बाद में हम लोगों ने देखा, हमें बताया। देखो आप लोग खाने के बारे में देख सकते हो,
और इवन एंट्री का व्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। बट चीज़ें बहुत बेटर थी, अप्रॉक्स 2000-25,000 अप्रॉक्स। तो हमारे निक्कू बोलते बोलते बिल्कुल थक चुके हैं। आगे का मोर्चा गाइस मैंने संभाला, ये आप देख सकते हैं गार्डन, और इसमें जितने भी खाने के सामान हैं, खाने के सामान तो नहीं होते, खाने के जितने भी प्रकार हैं आप देख सकते हैं, हर टाइप की चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। कम से कम 20 से 25 प्रकार के आपको इसमें केक देखने को मिलेंगे, और एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। पूरा तो हम लोग दिखा भी नहीं पाए, और हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर वॉइस ओवर, तो वो इतना परफेक्ट भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बिजी रख रखा था। मैं सिर्फ इनके पीछे पीछे घूम रही थी। अच्छा क्या हुआ, मज़े आ रहे हैं? लेकिन ये वाला ब्लॉग आपको यहीं तक देखने को मिलेगा। बाकी का ब्लॉग देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे चैनल पे। कहाँ पे? बेबू बैडा के चैनल पे। दूसरा पार्ट आप लोगों को वहाँ मिलने वाला है। ये वाला व्लॉग यहीं एंड होगा, लेकिन दूसरा पार्ट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे चैनल पे। वैसे भी मेरी बहन की सगाई थी। हमारी दोनों की बहनों की सगाई थी, और सही बताएं तो हमसे पहले ही लोगों ने व्लॉग डाल दिए। हम सबके आगे हाथाजोड़ी कर रहे हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे। लेकिन फिर भी हाँ, आप लोग हमारा ये व्लॉग देख लेना और बताना आप लोगों को कैसा लगा। बाकी यहाँ आप लोगों ने देखा, थैंक यू सो मच। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय। हाँ जी, तो आपको कैसा लगा अभी तक का फंक्शन? और ये हो चुकी है हमारे दीदी और जीजू की बहुत ही खतरनाक और प्यारी सी एंट्री, और दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। और अगर आप आगे का फंक्शन कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे। तो उसके लिए आपको पार्ट 2 का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये वाला व्लॉग अपन यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, राम राम सा, जय माँ करनी।